अगर सच में भगवान है तो दुनिया में बुराई क्यों है? कोई गरीब क्यों है? कोई बीमार क्यों है? और कोई दुखी क्यों है? क्या भगवान निष्पक्ष नहीं है? क्या भगवान हमें दुख देना चाहते हैं? दोस्तों, आज हम इन सभी प्रश्नों का उत्तर भगवान श्री कृष्ण वेदों, उपनिषदों और भगवत गीता के ज्ञान से प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। अक्सर लोगों के मन में ऐसे सवाल आते हैं, लेकिन उनका जवाब उन्हें नहीं मिल पाता। अगर आपके भी मन में ऐसे सवाल है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वस्य अहंकार विमुड्डात्मा कृता हमीति मन्यते। अर्थात यह संसार प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रजस और तमस से चलता है। जीव अहंकार में फंसकर यह सोचने लगता है कि वह सब कुछ नियंत्रित कर सकता है या फिर कर रहा है, लेकिन असल में सब कुछ ईश्वर की ही योजना के अंतर्गत हो रहा है। दोस्तों, जीवन में दुख मिलना ये ईश्वर की इच्छा नहीं है, बल्कि मनुष्य के खुद की खोज होती है। जीवन में ज्ञान मिलना, ज्ञान प्राप्त करना, यह भी ईश्वर की इच्छा नहीं होती, यह भी मनुष्य खुद की खोज होती है। भगवान ने इस संसार को एक नियम के अनुसार बनाया है, और वो नियम है कर्म और फल का सिद्धांत। जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल मिलेगा। दोस्तों, हिंदू धर्म में कर्म को सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक माना गया है। जो भी हम करते हैं उसका फल हमें इस जन्म में या फिर अगले जन्म में अवश्य मिलता है। अब चाहे वो अच्छा कर्म हो या फिर बुरा, बुरे का बुरे नतीजा और अच्छे का अच्छा। दोस्तों, भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मणो ह्यापि बोधव्य बोधव्य च विकर्मण अकर्मणश्च बोधव्य गहना कर्मणो गति। अर्थात कर्म का गूढ़ रहस्य बहुत जटिल है। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो तुरंत फल देते हैं, जबकि कुछ समय के साथ फल देते हैं और कुछ अगले जन्म में फल देते हैं। दोस्तों, कई बार हमें लगता है कि किसी अच्छे व्यक्ति के साथ बुरा क्यों हो रहा है, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि कर्म केवल इस जन्म तक सीमित नहीं है। जो भी बुरा घटित होता है वह हमारे पिछले जन्मों के अधूरे कर्मों का परिणाम हो सकता है। इसे आप इस तरह से समझ लीजिए कि एक यू शेप में हमारे कर्म सिंचित रहते हैं। अब उसमें जैसे कर्म डालेंगे, अगर हमने अच्छे कर्म उसके अंदर डाले तो बुरे कर्म दूसरे सिरे से बाहर निकलेंगे, और यदि हमने बुरे कर्म उसमें डाले तो भी बुरे ही निकलेंगे। लेकिन इसमें फ़र्क यह रहेगा कि जब हम एक तरफ से अच्छे कर्म डालेंगे तो हमारे जितने भी बुरे कर्म जो हमारे कई सालों से काफ़ी समय से हमारे जो पीछे चल रहे हैं, वो सारे उस यू से निकल जाएंगे, दूसरे सिरे से निकल जाएंगे, और हम अशुद्ध कर्मों से शुद्ध हो जाएंगे, और फिर हमारे सारे कर्म अच्छे हो जाएंगे। इसीलिए अच्छे कर्म करने वाले और अच्छे कार्य करने वालों के साथ बुरा होता है, उनको फल अच्छा नहीं मिलता। दोस्तों, श्रीमद् भागवत पुराण में कहा गया है कि संसार एक परीक्षा स्थल है। यदि केवल सुख ही सुख होता तो मनुष्य कभी भगवान की ओर आकर्षित होता ही नहीं, क्योंकि मनुष्य ऐसा ही है। सुख में कोई भगवान को याद नहीं करता, और जब दुख आता है तो सबसे पहले भगवान को ही याद करते हैं। रामायण में भगवान श्री राम को भी वनवास सहना पड़ा था, माता सीता को रावण का अपहरण झेलना पड़ा था, और महाभारत में पांडवों को 13 वर्ष तक वन में भटकना पड़ा था। ये सभी घटनाएं हमें सिखाती है कि ईश्वर का मार्ग कठिनाइयों से होकर ही गुजरता है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं महाभारत के युद्ध में अर्जुन को यही समझाया था कि हर दुख के पीछे एक उद्देश्य होता है, और हर कठिनाई आत्मा के उत्थान के लिए आती है। दोस्तों, बात करते हैं कि ईश्वर हमें दुख क्यों देते हैं। महाभारत में द्रौपदी के साथ जब अन्याय हुआ था तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि हे माधव, आपने यह सब होने क्यों दिया? तो श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, द्रौपदी, यदि मैं पहले ही आ जाता तो तुम्हारी भक्ति की परीक्षा अधूरी रह जाती। इसलिए मैं तब ही आता हूँ जब मनुष्य पूरी तरह से मेरी शरण में आ जाता है। और इसी से भगवान श्री कृष्ण हमें इशारा देते हैं कि वे आपके जीवन में तब आएंगे जब आपके साथ
आपके आसपास कोई नहीं होगा, आप पूरी तरह से अंधकार से घिर जाएंगे, तब वह रोशनी लेकर आएंगे और आपको उस अंधकार से निकाल लेंगे। यही है उनके दया करने का तरीका। जब वो प्रेम करते हैं तो आपको सांसारिक दुनिया से दूर कर देते हैं, आपके हर अपने से आपको अकेला कर देंगे, आपको दूर कर देंगे। दोस्तों, हमारे कर्मों का हिसाब भगवान से छिपा नहीं है, क्योंकि वे स्वयं हमारे भीतर निवास करते हैं। जो कुछ भी हमारे साथ होता है वह न्याय संगत ही होता है, वह कहीं ना कहीं हमारे लिए सही है। श्री कृष्ण कहते हैं, दुख ही व्यक्ति को ज्ञान की ओर ले जाता है। सुख में मनुष्य भगवान को भूल जाता है, लेकिन दुख में वह प्रभु को पुकारता है। और यही होता है जब हम घोर दुख में होते हैं, जब हमारे चारों तरफ से रास्ते बंद हो जाते हैं और हमें उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आती, तब हम उम्मीद भरी निगाहों से ईश्वर को पुकारते हैं और तभी ईश्वर आते हैं और हमें कहीं ना कहीं से कैसे भी करके हमारी मदद करते हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि मनुष्य को अपने कर्मों को सुधारना चाहिए, धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए और अपने जीवन को भक्ति और सद्गुणों से भरना चाहिए। भगवान हमें दुख नहीं देते हैं, बल्कि हमारे कर्मों के अनुसार हमें हमारा भाग्य प्रदान होता है। दुख हमें सुधारने, सिखाने और भगवान के करीब लाने का एक साधन है। जिस मनुष्य के जीवन में दुख नहीं है, जिस मनुष्य के जीवन में संघर्ष नहीं है, वो जीवन नहीं है, वो तो केवल एक कठपुतली है। वो अपने हिसाब से अपने जीवन को खुलकर जी ही नहीं सकता, वह ज्ञान के स्तर तक ऊपर उठ ही नहीं सकता। इसलिए यदि आपके जीवन में संघर्ष है तो उनका स्वागत कीजिए और ईश्वर को धन्यवाद कीजिए कि उन्होंने आप पर इतना विश्वास किया है, कि उन्होंने आप पर इतना विश्वास किया है कि आप अपने हर संघर्ष से जीत सकते हैं, आप अपने हर संघर्ष से मजबूत है, उनसे लड़ सकते हैं, उन्हें हरा सकते हैं। दोस्तों, हर परिस्थिति में धैर्य, श्रद्धा और विश्वास बनाए रखें, यही सच्ची भक्ति है। जब भी आपको कुछ समझ नहीं आए तो ईश्वर पर विश्वास रखें, वो सब कुछ सही कर देंगे। कर्मों को सुधार कर हम अपने भविष्य को संवार सकते हैं और मोक्ष की ओर आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए जीवन का अटूट सत्य यही है कि अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए, अपने कर्मों को शुद्ध बनाइए, अच्छे बनाइए, सत्य बनाइए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी अपने दोस्तों और अपने परिवारजनों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। हरे कृष्णा।